साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का स्वागत है एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी का विषय है डर से मुक्ति, भय का अंत, विश्वास की शुरुआत। एक छोटा सा कस्बा था, शांत, सादा और प्रकृति से भरा हुआ। वहां शिवराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो पढ़ा लिखा था, समझदार भी था, लेकिन एक कमजोरी उसके जीवन को लगातार थकाती रहती थी, डर। उसे हर बात से डर लगता था। कहीं नौकरी छूट ना जाए, कहीं बीमारी ना आ जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे, कहीं बच्चे असफल ना हो जाएं, कहीं कल का दिन और कठिन ना हो। उसके मन में जैसे हर वक्त एक तूफान चलता रहता था। बाहर से वो शांत दिखता था, लेकिन अंदर से भय और चिंता उसे खा रही हैं। उसकी पत्नी, बच्चे, पड़ोसी सब उसे समझाते, लेकिन शिवराज कहता, मैं क्या करूं, मन मानता ही नहीं, डर हटता ही नहीं। रात डर का अंधेरा दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया, हवा भी तेज चल रही थी, मानो तूफान आने वाला हो। इतने में बाहर से आवाज आई, बारिश से नदी का पुल बह गया है, कई लोग फंसे हैं। शिवराज के मन में और भय भर गया। हे भगवान, अब क्या होगा, कहीं बाढ़ न आ जाए, कहीं हमारा घर सुरक्षित रहेगा या नहीं। उसका मन दौड़ने लगा। भीतर की बेचैनी और घबराहट का अंत ही नहीं था। शाम होते होते गांव में संतों का छोटा सा सत्संग शुरू हुआ। शिवराज की पत्नी ने कहा, चलो सत्संग चलकर मन हल्का कर लो। लेकिन शिवराज का मन बोला, नहीं, कहीं रास्ते में कोई खतरा ना हो जाए, घर पर ही ठीक हूं। पति की चिंता देखकर पत्नी ने जोर देकर कहा, डर घर में बैठकर नहीं मिटेगा, चलो निरंकार की ओर कुछ कदम बढ़ाओ। वह मान गया। सत्संग में पहली बार सुना एक वाक्य जिसने उसे हिला दिया। संत मंच पर आकर बोले, डर वही करता है जो खुद को अकेला समझता है। जिसे निरंकार का साथ महसूस हो जाए, उसका भय अपने आप टूट जाता है। इन शब्दों ने शिवराज के मन में हलचल कर दी। संत आगे बोले, डर अंधेरा है, निरंकार प्रकाश है। एक बार प्रकाश आ जाए, अंधेरा अपने आप मिट जाता है। शिवराज मन ही मन बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि डर बिना दवा, बिना डॉक्टर, सिर्फ निरंकार पर विश्वास से मिट जाए। संत की साखी जिसने शिवराज का जीवन बदल दिया। संत जी ने एक साखी सुनाई। एक बार दो व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गए। एक निरंतर डर से कांपता रहा, कहीं जानवर न आ जाए, कहीं रात न घिर जाए। दूसरा व्यक्ति सहज और शांत था। एक ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? वो बोला, जब मुझे पता है कि ऊपर वाला साथ है, तो जंगल मुझसे नहीं, मैं जंगल से साधारण हूँ। डर उसी को लगता है जो ईश्वर को छोटा समझता है और परिस्थितियों को बड़ा। ये शब्द शिवराज के दिल में उतरते चले गए। विश्वास की पहली रोशनी। सत्संग समाप्त हुआ, रात शांत थी। शिवराज घर लौटा तो उसने महसूस किया कि आज वह पहले जितना डरा हुआ नहीं था। उस रात उसने पहली बार साहस करके आंखें बंद कीं और बोला, निरंकार, शायद मैं आपको महसूस नहीं कर पाया, लेकिन अगर आप सच में हर जगह हैं, तो मेरे दिल से डर निकाल दीजिए। कई वर्षों बाद किसी रात उसे गहरी नींद आई। सुबह की घटना जिसने विश्वास को और मजबूत किया। अगले दिन जब वह दुकान पर पहुंचा, देखा कि पास के दो दुकानें पानी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं, लेकिन उसकी दुकान सुरक्षित थी। लोग कहने लगे, शिवराज भैया, आपकी दुकान कैसे बच गई? लगता है किसी की दुआ चली। शिवराज के मन में तुरंत संत के शब्द गूंज उठे, जब निरंकार साथ हो तो डर का क्या काम। उस दिन उसने मन ही मन कहा, हे निरंकार, मैं वाकई अकेला नहीं हूँ। डर से लड़ने की शक्ति कैसे आई? अब धीरे धीरे शिवराज कुछ आदतें बदलने लगा। एक, हर सुबह 5 मिनट निरंकार को याद करता, उसका मन हल्का होने लगा। दो, जो होने वाला है वह अच्छे के लिए है, ये भाव पैदा किया, चिंता कम होने लगी। तीन, मन में डर आते ही कह देता, निरंकार मेरे साथ है, ये वाक्य जैसे उसकी ढाल बन गया। चार, जिन बातों से डर लगता था वहीं पर थोड़ी थोड़ी हिम्मत दिखानी शुरू की, धीरे धीरे मन मजबूत होने लगा। पाँच, एक घटना जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। कुछ दिनों बाद शिवराज का बेटा स्कूल से देर से आया। पहले की तरह वो घबराने नहीं लगा, बल्कि शांत होकर बोला, निरंकार, मेरा बच्चा आपकी रक्षा में है। थोड़ी देर बाद बेटा मुस्कुराता हुआ घर आया।
पापा, मैं दोस्त के साथ चला गया था। पहले अगर ऐसा होता तो शिवराज रात भर परेशान रहता, लेकिन आज उसके मन में एक शब्द गूंज रहा था, विश्वास। सच्ची मुक्ति का क्षण। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा कीर्तन था। वहां संत मंच पर खड़े होकर बोले, डर और विश्वास साथ नहीं रह सकते। जहां डर है वहां विश्वास नहीं, और जहां विश्वास है वहां डर नहीं। शिवराज की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए कहे गए हों। कीर्तन के बाद वह संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत डरता था, जिंदगी बोझ लगने लगी थी, लेकिन निरंकार की याद ने मेरा मन बदल दिया। अब मैं डर को नहीं, निरंकार को बड़ा समझता हूँ। संत मुस्कुराए, यही सत्य है बेटा। डर मिटाने का एक ही उपाय है, निरंकार का एहसास। जिसे एहसास हो जाए कि वह अकेला नहीं, फिर चाहे दुनिया हिला दे, मन नहीं हिलता। डर का अंत, विश्वास की शुरुआत। अब शिवराज वही व्यक्ति नहीं रहा। पहले डरता था, अब विश्वास करता है। पहले चिंता से भरा रहता था, अब स्थित प्रज्ञ है। पहले हर परिस्थिति को खतरा समझता था, अब हर परिस्थिति में अवसर देखता है। पहले अकेला महसूस करता था, अब उसे पता है निरंकार उसके एक एक कदम के साथ है। गांव वाले कहते, शिवराज बदल नहीं गया, वह खुद को पहचान गया है। डर इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद को अकेला समझते हैं। निरंकार की याद और एहसास मन के भीतर साहस भर देते हैं। परिस्थितियों से बड़ा हमारा विश्वास होता है। जहां विश्वास है वहां डर टिक ही नहीं सकता। डर को जीतना है तो निरंकार के साथ चलना सीखो। अगर आज की यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, बड़ी कृपा होगी। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।